गोपी ग्वाल सखाओं के साथ में मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर खूब सुंदर होली खेलते हैं। पूरा ब्रज होरीमय हो गया। फूलों से अबीर गुलाल से खेला पूरा ब्रज लाल लाल हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। बंधुओं सुंदर होरी लीला की और उसके बाद में 10-11 वर्ष की आयु में उस वृंदावन में केसी नाम का दैत्य आया। बैल का रूप बना करके गौओं को परेशान करने लगा, गौओं के बीच में भ्रमण करने लगा, खेलने लगा, मारने लगा, झपटने लगा। मेरे कन्हैया उस मायावी दैत्य का जा करके उद्धार करते हैं, संहार करते हैं। उसके बाद में सुंदर शाह लीला कर रहे थे उस ब्रजधाम में वास करके। माँ यशोदा बाबा नंद भैया बलराम के साथ में रह रहे थे। गौओं को चराना, संतों की सेवा करना, जो भी द्वार पर आ जाए अतिथि उसका मान सम्मान करना। एक कैमरा मत लाओ भैया, कैमरा ध्यान दो। महाराज एक दिन की बात है, जो राजा कंस है बड़ा आतताई है, अत्याचारी है। सोचने लगा कि बहुत दिन व्यतीत हो गया, जो भी दैत्य जाते हैं उन्हें वो मार देता है। वो बालक कितना बलशाली है, कैसे मारा जाएगा, विचार करने लगा। उसके मन में एक बहुत बड़ा साजिश आया कि अब वहां पर जितने भी दैत्य जाते हैं उनको मार डालते हैं, तो क्यों ना हम कृष्ण और बलराम को इस मथुरा में बुला करके यहीं पर समाप्त कर दें। लेकिन किस आयोजन से बुलाया जाए और कौन लेने जाएगा? महाराज कंस जा करके अक्रूर जी महाराज के पास में पहुंचा और बड़ी मीठी वाणी से बोलता है, कहता है कि हे अक्रूर जी, आप तो मेरे परम मित्र हैं, परम सखा हैं, मेरे कहे हुए वचनों को आप मानते हैं। आप मैं एक बात कहता हूं आपसे कि जो कृष्ण और बलराम हैं गोकुल में, उनको जा करके आप इस मथुरा में ले आइए। और उनके लिए हमने एक सुंदर सी रचना बनाई है, एक मेले का आयोजन किया है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, रंगशालाएं बनाई हैं, दूर दूर से पहलवान लोग आएंगे, मल्लयुद्ध होगा, धनुष भंजन होगा, सुंदर सुंदर दुकानें सजाई जाएंगी, नगरों को सजाया जाएगा। इसलिए आप जा करके कृष्ण और बलराम को ले आइए। अक्रूर जी कहने लगे, अरे राजन, हमको क्या जाने की आवश्यकता है, आप किसी अपने दरबार के एक दरबारी को भेज दीजिए, एक कार्यकर्ता को भेज दीजिए, वो जा करके बाबा आनंद से बताएंगे और कृष्ण बलराम मेले का आयोजन सुनते ही प्रसन्न होकर खुश होकर के यहाँ आ जाएंगे। अब कंस कहने लगा, अरे हमारा रथ आपके लिए तैयार है, आप जाइए कृष्ण और बलराम को बैठा करके ले आइए। बार बार कंस के कहने पर अक्रूर जी महाराज तैयार हो गए, रथ को लिया और यमुना जी को पार करके वृंदावन पहुंच गए। जब वृंदावन में पहुंचे तो जो भी वहां की रज है उसको देख करके रथ से नीचे उतर गई, बार बार अपनी सर को रख करके प्रणाम करने लगी कि देखो यहीं पर मेरा कन्हैया, मेरा ठाकुर, मेरा मोहन, मेरा मदन गोपाल इन्हीं रज पर अपने चरणों को रखता है, यहीं पर आकर के गौओं को चराता है। बार बार
उस रज को प्रणाम करते हैं। महाराज वृंदावन में दो ही रानी हैं, एक है राधा रानी और दूसरी है रज रानी। जो भी उस रज को माथे पर लगाता है मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया उसका परम कल्याण करते हैं। बोलिए राधे रानी सरकार की, रज रानी सरकार की। उस रज को बार बार प्रणाम करते हैं, उठा करके मस्तक पर सजाते हैं। अक्रूर जी महाराज धीरे धीरे सायंकाल की बेला होने लगी और वहां पहुंच गए जहां पर बाबा आनंद अपने गौओं की सेवा कर रहे थे। सायंकाल का समय है, कन्हैया और बलराम भी गौओं को चरा करके अपने घर आ गए हैं। जैसे ही देखा कि द्वार पर कोई अतिथि आया है, जाकर के चरणों में प्रणाम किए। प्रणाम करके प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि देखो मेरे द्वार पर अक्रूर जी महाराज का चाचा अक्रूर का आगमन हुआ है। बंधुओं बच्चे वैसे प्रसन्न हो जाते हैं, अगर कोई घर में मेहमान आ जाता है तो बच्चे खूब प्रसन्न हो जाते हैं, खूब आनंद चित्त से हो करके गए और मैया को बताने लगे कि रे मैया अक्रूर चाचा का आगमन हुआ है और सुंदर सुंदर भोजन बनाओ, उनको पवाओ। मैया ने खूब मेहनत करके सुंदर सुंदर भोजन बनाया, आदर सत्कार करके भोजन को पवाया। भोजन प्रसाद जब ग्रहण की, अब विश्राम का समय हुआ। जब आसन पर पहुंच गए अक्रूर जी महाराज, बाबा आनंद, कन्हैया, बलराम, तो पूछने लगे, कहने लगे कि हे अक्रूर जी महाराज, हे चाचा श्री, किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है? अक्रूर जी महाराज कहने लगे कि हे बाबा आनंद, हे कन्हैया, हे बलराम, मुझे महाराज कंस ने भेजा है कि मथुरापुरी में एक सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है, मेले का आयोजन हुआ है, मल्लशाला का आयोजन हुआ है, जिसकी शोभा बढ़ाने के लिए आप दोनों को मैं लेने आया हूं। तो आप लोग रात्रि ही में तैयार हो जाइए। कल हम सब लोग सगरे ग्वाल बाल के साथ में मथुरा को जाएंगे और मेले का दर्शन करेंगे। बंधुओं, जैसे ही कन्हैया बलराम ने मेले का नाम सुना, दोनों बालक खूब प्रसन्न हो गए कि हम लोग मेला देखने जाएंगे। अब रात्रि में जाकर के मैया से कहने लगे कि हे मैया, कल हम सब लोग मथुरापुरी में एक सुंदर मेले का आयोजन हुआ है, उस मेले को देखने के लिए जाएंगे। महाराज मैया चिंतित हो गई, उदास हो गई कि देखो, जिसको मैं 2 पल के लिए कभी कहीं नहीं भेजा हूं, वो कन्हैया हमको छोड़ करके जा रहा है। कपड़े डाले हुए हैं, बूंदी पड़ रही है। महाराज, जो कन्हैया कभी एक रात के लिए हम सबको छोड़कर नहीं गया, वो मथुरा जा रहा है। मैया चिंतित हो गई, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, मन द्रवित हो गया। और ये बात जब गोपियों को पता चला कि मेरा कन्हैया हम सबको छोड़ करके कल मथुरा को जा रहा है, गोपियां भी रात भर नहीं सोई, बैठ करके रोती रही, सोचती रही कि देखो, जिसको हम इतना प्यार करते हैं, लाड लडाते हैं, जीवन धन बना करके और संवरते सजते हैं, वो कन्हैया हम सबको छोड़कर चला जाएगा। रात भर गोपियां बैठ करके रोती रही।
सगरे ग्वाल बाल अपनी तैयारी में लगे हैं, बैलगाड़ी को सजा रखे हैं। अपने बैलों को सुंदर सुंदर श्रृंगार पटार पहना करके सजा लिए। जो भी दूध दधी घृत माखन है सब बर्तनों में भर करके अपनी बैलगाड़ी पे रख लिए कि हम लोग मथुरा जा रहे हैं। अपने राजा के लिए कर भी लेते चलें, सामान भी लेते चलें। सब सजा धजा करके रख लिए हैं। महाराज मैया घर में बैठ करके रो रही है। सुबह जाने ही नहीं पड़ा कि सुबह कैसे हो गई। कोई काम नहीं कर पाई, मन वियोगित हो गया, द्रवित हो गया। सोच रही हैं कि जो कन्हैया जिसे मैं पल पल क्षण क्षण याद करती थी, देखती थी, नजरों से निहारती थी, वो कन्हैया हम सबको छोड़ करके जा रहा है। महाराज चिंता के मारे उठ नहीं पा रही हैं। जितनी भी गोपियां हैं वो सब बाबा नंद के द्वार पर आ गई हैं। वो भी रो रही हैं कि देखो मेरा मनमोहन, मेरा प्राण धन, मेरा सर्वधन हम सबको छोड़ करके चला जाएगा। करुणा भरी पुकार से रो रही। वृंदावन में बंधुओं जो रज थी वो सब गीली हो गई। गोपियों के आंसुओं से कीचड़ कीचड़ बन गया। गोपियां अपनी देह गेह में नहीं रही, शरीर में नहीं रही, कोसती रही। कहती हैं देखो ये बहुत बड़ा छलिया है, ये जा रहा है लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो रही है। पता नहीं ये लौट करके आवे कि ना हो। उनको भी पता चल गया कि इसके माता पिता देवकी और वसुदेव बंदी गृह में हैं, जिन्हें कंस ने बंद कर रखा है। अगर कहीं उनको ये पा गया, उनको ये देख लिया और कहीं ये उनके प्रेम में फंस गया तो अब ये वापस नहीं आने वाला है। गोपियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, बार बार कह रही हैं, समझा रही हैं कि हे कन्हैया, हे मदन मोहन, तुम हमारे प्राण हो। जिस प्रकार से एक पिंजड़े को तोता छोड़ कर चला जाता है, पिंजड़ा सोना सोना हो जाता है, उसी प्रकार अगर आप हमको छोड़कर चले गए तो ये शरीर पिंजड़े के समान सोना सोना हो जाएगा। महाराज मैया के मुखों से बातें नहीं निकल पा रही है। गोपियां बैठ करके रो रही हैं। अक्रूर जी द्वार पर रथ लेकर के खड़े हैं। चलते कहने लगे कि अब देर हो रहा है, विलंब हो रहा है, अब चलना चाहिए। महाराज गोपियों को समझा बुझाकर किसी प्रकार से मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर कहने लगे, हे गोपियों क्यों चिंता करती हो तुम लोग, हम आज जाएंगे, कल मेले का दर्शन करेंगे और परसों पुनः बाबा के साथ में वापस आ जाएंगे। गोपियां कहने लगी, हे मोहन, हे कन्हैया, अब तुझ पर विश्वास नहीं रहा, पता नहीं तू लौट कर आवे कि ना आवे। महाराज गोपियां सब बिलख रही, रो रही है। कन्हैया समझा बुझा करके अपनी माया को प्रेरित करके किसी प्रकार से रथ पर बैठ लेते हैं। अक्रूर जी महाराज रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। जैसे ही रथ थोड़ी दूर पर गया, तेज गति को पकड़ा, वैसे ही अचानक घोड़े पीछे के पैरों के बल खिड़खिड़ा करके खड़े हो गए। रथ रुक गया, ब्रख लग गई।
क्रूर जी महाराज कहने लगे ये क्या हुआ। कन्हैया भी नीचे उतर कर आए, देखने लगे तो देख रहे हैं कि जो प्राण प्रिया है राधा रानी वो आ करके रास्ते में लेट गई हैं। कहने लगे कि हे कन्हैया, हे मोहन, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अगर तुम्हें जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से चला करके ले जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तुम मेरे सर्वस्व हो, प्राण हो, जीवन हो। और अगर प्राण ही निकल जाएंगे तो शरीर का क्या करना है। इसलिए आप ये रथ को हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाओ। मैं तुम्हारी नजरों के सामने मरना चाहती हूँ। अगर तुम सच में मुझसे इतना प्रेम करते हो तो ना जाओ छोड़ के। और अगर कहीं चले गए छोड़कर तो हमारा ये जीवन समाप्त हो जाएगा, हम स्वयं समाप्त हो जाएंगे। जो ये जीवन चल रहा था ये तेरी मुरलियों की तान पर चल रहा था, तेरी सांवली सूरत पर चल रहा था। जब तक तेरी उस सांवली सूरत को निहार ना लेते तब तक चैन नहीं मिलता था, दिले सुकून नहीं आता था। और आज तो हम सबको छोड़कर जा रहा है। कैसे जीवित रहेंगे तेरे बिना, कैसे जीवन यापन करेंगे। महाराज राधा रानी रो रही है, बिलख रही है। कन्हैया समझा रहे, मोहन समझा रहे हैं कि हे राधिके तुम चिंता मत करो, हम अभी इसी समय जा रहे हैं। आज जाएंगे, कल रुकेंगे और परसों पुनः वापस चले आएंगे। राधे रानी कहने लगी कि मुझे विश्वास नहीं होता है तेरी इन मीठी मीठी बाणियों पर तू छलिया है। कहने लगी कि एक बार तू मेरी तरीके से राधा बन जा, एक बार राधा बन करके तो देख ले, इस तन में आकर के देख ले कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। बनोगी राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सामरे, ओ सामरे, ओ सामरे, ओ सामरे।
ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जब कोई सुनेगा ना, हो जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। ओ जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने, ओ सुनोगे ताने तब ये जानोगे ऐसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। और अंतिम लाइनों में पनघट के मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरी खातिर यूं घुट घुट कर मरना। पनघट पे मधुबन में यूं इंतजार करना, ऐ श्याम तेरे खातिर यूं घुट घुट कर मरना। हो पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरी खातिर यूं घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार, ओ करोगे इंतजार, जानोगे कि ऐसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बोलिए बिहारी लाल की।